नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। रिसेंटली हम सबको पता है कि एएफएफ ने काफा के साथ एक एमओयू साइन किया था कि भाई काफा के जितने भी अपकमिंग यूथ एंड सीनियर लेवल के टूर्नामेंट होंगे तो उसमें इंडिया के मेंस एंड वुमेन्स की यूथ एंड सीनियर टीम को यहाँ पे एज ए इन्विटेशनल बेसिस पे बुलाया जाएगा ताकि इंडियन टीम को भी वो एक यहाँ पे कम्पिटेटिव एक्सपोजर मिल पाए कंपेयर टू अगर आप साफ की कम्पिटेटिवनेस देखें तो अब यहाँ पे काफा का अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप 21 अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इंडिया को यहाँ पे इन्विटेशन मिला नहीं है। तो अगेन यहाँ पे एएफएफ प्रूव कि सिर्फ वो एक नाम का अनाउंसमेंट था, पिक्चर पिक्चर खिंचवा ली, लोगों को खुश कर दिया, बस वहीं तक सीमित था। उसका यहाँ पे आपको कोई एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा है एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज जो चीजें यहाँ पे आपने बोली नहीं है वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, जो कि करनी चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो आप नहीं कर रहे हो। बट जो चीजें आपने एटलीस्ट अनाउंसमेंट की है, जो आपने फोटो खिंचवाई है, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। चाहे वो काफा एमओयू की बात हो, चाहे वो सऊदी एमओयू की बात हो, चाहे वो वीआर की बात हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे एएफएफ के प्रेसिडेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है, लेकिन उनको भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल। एंड आई थिंक अगर यही लीडरशिप, यही एडमिनिस्ट्रेशन रहा तो आई डोंट सी कि इन वी आर मूविंग इनटू द, यू कैन सी कि 1 इंच फॉरवर्ड इन द इंडियन फुटबॉल्स डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, टू बी ऑनेस्ट गाइस, बिकॉज दिस इज अ अटरली नॉनसेंस थिंग कि यहाँ पे आपने जो चीजें ऑलरेडी ऐसे अनाउंसमेंट कर दी, एमओयू साइन किए, उसको भी आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। और दूसरा एग्जांपल है गाइस, हम सबको पता है कि कल यहाँ पे मोहम्मदन एससी का लास्ट मैच था आई लीग का, दिल्ली एफसी के सामने सोल्ट लेक स्टेडियम में अपने होम फैन बेस के सामने खेल रहे थे। 25,000 का क्राउड आया था, दैट्स अ गुड नंबर, एवरीथिंग वाज गुड। बट आप देखिए लास्ट में, आप देखिए जिस तरह से ट्रॉफी सेलिब्रेशन हुआ और ट्रॉफी का ऊपर का जो सिल्वर बॉल है वो नीचे गिर गया। एंड कल्याण चौबे यहाँ पे बोल रहा है कि वी नीड टू क्लोज डाउन द गैप बिटवीन आईएसएल एंड आई लीग। ऐसे होगा, ऐसे आपका गैप क्लोज होगा जिस तरह से इस सीजन आपने आई लीग ऑर्गेनाइज किया है, और नेक्स्ट सीजन तो और भी ज्यादा वर्स्ट होने वाला है क्योंकि आपने बजट तो कट डाउन कर दिया है। न्यूज ये आ रही है कि मे भी इसको जोनल बेसिस पे किया जाएगा, जो कि एक सही डिसीजन है मेरे हिसाब से। जोनल बेसिस पे ही करना पड़ेगा आपको क्योंकि क्लब यहाँ पे इतना ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। सो वो सही डिसीजन है। बट आप बाकी देखिए ओवरऑल आपने जिस तरह से आई लीग को कंडक्ट किया है, ना तो आप ब्रॉडकास्ट कर पाए, ना तो आपने सही तरीके से आप देखिए कि आपने अपने डिसीजन भी बनाए। तो आई थिंक this shows the incompetence of AIFF at the highest of order, and we are you can say कि in a really bad situation at the moment, and चीजें अगर चेंज नहीं होती तो आई डोंट थिंक सो कि हम इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से आई थिंक उतना ज्यादा कुछ आगे मूव फॉरवर्ड करने वाला है, टू बी ऑनेस्ट गाइस। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग का जो इनॉग्रल सीजन 2024-25 यानी कि नेक्स्ट सीजन से होने जा रहा है। इससे पहले दो यहाँ पे उन्होंने पायलट बेसिस पे टूर्नामेंट छोटे छोटे करवाए थे, बट अब यहाँ पे फुल फ्लेज एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसका उन्होंने यहाँ पे फॉर्मेट एंड शेड्यूल अनाउंसमेंट किया है। तो इसमें यहाँ पे पहले अक्टूबर के एंड में यहाँ पे प्रिलिमिनरी राउंड खेले जाएंगे कि जहाँ पे अगर मान लीजिए कि टोटल फाइनल राउंड में यहाँ पे 12 क्लब्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक कंट्री से एक ही क्लब यहाँ पे नॉमिनेट हो सकता है। तो जितने यहाँ पे नॉमिनेशन के एंट्रीज आएंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि भाई किस टीम को यहाँ पे डायरेक्ट ग्रुप स्टेज में भेजना है एंड कितनी टीमों के लिए यहाँ पे प्रिलिमिनरी राउंड ऑर्गेनाइज करना है। देन यहाँ पे अक्टूबर में यहाँ पे ग्रुप स्टेज के मैचेस खेले जाएंगे जिसमें यहाँ पे 12 क्लब्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको यहाँ पे 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। सिंगल लेग मैचेस वो खेलेंगे यहाँ पे अक्टूबर में, एंड उसके बाद यहाँ पे जो चारों ग्रुप विनर एंड 2 यहाँ पे सेकंड बेस्ट टीम होगी वो यहाँ पे क्वार्टर फाइनल यानी कि टॉप 8 में यहाँ पे एंट्री करेगी, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर 2025 में मार्च में क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे, वो भी सिंगल लेग होंगे। देन यहाँ पे मई मंथ में सेमीफाइनल एंड फाइनल खेला जाएगा। इंडिया की ओर से यहाँ पे ओडिशा एफसी रिप्रेजेंट करने वाला है, उनका भी ये जैसे ही कंफर्म होगा कि भाई इतनी टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है, उसके बाद पता चलेगा कि उनको डायरेक्ट ग्रुप स्टेज में एंट्री मिलती है या फिर उनको प्रिलिमिनरी राउंड भी खेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप स्टेज में डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी वो यहाँ पे उस कंट्री की फीफा रैंकिंग किस नंबर पे है उसके बेसिस पे दिया जाएगा। एंड दूसरा एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि जो भी कंट्री यहाँ पे क्लब नॉमिनेट कर रहा है उस क्लब ने यहाँ पे उस कंट्री में यहाँ पे 10 मैचेस का एक लीग खेला होना चाहिए एटलीस्ट, एंड उसकी फीफा में रैंकिंग भी होनी चाहिए उस कंट्री की, तब जाके उसको अलाउ किया जाएगा। तो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम एएफसी। आई थिंक वुमेन्स के लिए भी काफी जरूरी था वुमेन्स चैंपियंस लीग, एंड लेट होप सो कि ओडिशा एफसी हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वुमेन्स टीम जो उनकी है आई थिंक जबरदस्त खेली है इस सीजन आईडब्ल्यूएल में, तो वो यहाँ पे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग के जो फर्स्ट सीजन है उसमें भी दे, तो आई थिंक मजा आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल हमें यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस क्या बोलते हैं कि ओडिशा एफसी का मैच देखने को मिला, बेहतरीन मुकाबला। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने एक हाई नोट पे यहाँ पे अपना सीजन खत्म किया 7th पोजीशन पे 3-0 इंपोर्टेंट विन। नो डाउट थोड़ा सा रोटेशन यहाँ पे ओडिशा एफसी ने किया था अपनी स्कोर में, एंड बट आई थिंक जिस तरह की फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस आई भाई, आई थिंक तीनों क्वालिटी गोल, आई थिंक जिस तरह से यहाँ पे फाल्गुनी, नेस्टर एंड पार्थिक हो गए, तीनों ने जिस तरह से गोल मारे, एंड जितिन एमएस का भी जिस तरह से भी यहाँ पे फॉर्म है पर्टिकुलरली, आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, कंप्लीट डोमिनेंस।
पेनल्टी भी मिस की यहाँ पे ओडिशा एफसी ने। रोहित कृष्णा ने भाई पहली बार आईएसएल में पेनल्टी मिस किया है। सो डेफिनेटली ओडिशा भी चाहती होगी कि भाई इस मैच को जीत के एक मोमेंटम के साथ आप यहाँ पे क्या बोलते हैं प्ले ऑफ में जाए, बट आई थिंक वो नहीं कर पाए। बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के आई वुड कंसिडर एज ए यू कैन से कि कंपेयर टू लास्ट सीजन इट्स अ सक्सेसफुल सीजन। अगर आप लास्ट सीजन में यू कैन से कि लास्ट पे फिनिश किए थे, इस सीजन आपने यहाँ पे एटलीस्ट 7th पे फिनिश किया। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ द टीम बिल्डिंग वाइज एंड एवरीथिंग। दैट्स अ ग्रेट मैच। अगर आज के मैच की बात करें तो आज का मैच है यहाँ पे भाई एफसी गोवा वर्सेस चेन्नई एफसी। चेन्नई एफसी के लिए यहाँ पे डेफिनेटली एक ही चीज यहाँ पे मैटर करती है कि एक मोमेंटम जो बना है उसको यहाँ पे ब्रेक नहीं करना है। एफसी गोवा के लिए ये मस्ट विन गेम है इन अ सेंस कि आपको अगर अभी भी होप रखना है कि भाई मेरे को सेकंड पे फिनिश करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आज का मैच जीतते हो एंड कल यहाँ पे अगर मोहन बगान हारती है देन यहाँ पे एफसी गोवा विल फिनिश ऑन सेकंड। सो वो यहाँ पे डेफिनेटली चाहेंगे। मनोहर मार्केस ने भी वही बोला कि वी विल गो फॉर द विन एंड टू गेट दैट यू कैन से कि 3 पॉइंट। जबकि यहाँ पे क्या बोलते हैं ओवेन कोयल ने बोला कि भाई हम नहीं चाहेंगे कि भाई जो हमारा मोमेंटम यहाँ पे बना है उसको ब्रेक होने दे, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्ले ऑफ में जाए तब आप एक मोमेंटम के साथ जाए, प्लेयर विद द हाई एंड कॉन्फिडेंस जाए। तो एक कंपिटेटिव मैच में यहाँ पे डेफिनेटली इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड आई विल गो विथ मे बी यू कैन से कि 2-2 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे इंडिया के स्टार प्लेयर लेलेंजोला चांगते ने रिसेंटली एक हिंदुस्तान टाइम को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो अफगानिस्तान के सामने हमने खेला दैट्स अ वेकअप कॉल फॉर अस एंड डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। एंड उन्होंने यहाँ पे फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई एज अ प्लेयर ये हमारा क्या बोलते कि मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ जो फेलियर हमने यहाँ पे क्या बोलते कि झेला है अगेंस्ट दी अफगानिस्तान। एंड इट्स अ गुड थिंग कि फाइनली किसी प्लेयर ने आके बोला तो सही कि हाँ भाई जो हमने अफगानिस्तान के सामने खेला वो एक फेलियर था। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सपेक्टिव सेट किया जा रहा है कि भाई आपके प्लेयर ही इतने घटिया थे इसीलिए आप अफगानिस्तान के सामने भी यहाँ पे नहीं खेल पाए या फिर नहीं कर पाए। देखिए प्लेयर घटिया है जो चीज है, बट जितनी भी उनके पास क्वालिटी है उस हिसाब से का भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आता देन यहाँ पे कोच का भी तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सम पीपल आर ट्राइंग टू यू कैन सेट की भाई कोच का कोई इश्यू नहीं, आपका बाकी सारे इश्यू है इसलिए ऐसा आ रहा है। नहीं, जितना भी चाहे बाकी चीजें वर्स्ट है कंप्लीटली एग्री, बट यहाँ पे नेशनल टीम का ये जो पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस है एशियन कप एंड इसका आप सारा दोस्त उसके ऊपर नहीं डाल सकते। वो तो है ही है, वो तो हम सबको पता है, बट जो आपके पास प्लेयरों की क्वालिटी है उसका भी अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो देन दैट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो इट्स गुड टू सी कि भाई चलो फाइनल किसी प्लेयर ने यहाँ पे इसके बारे में एटलीस्ट बोला तो सही। लास्ट में बात करते हैं गाइज यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट जो आईपीएल का टीम है, यहाँ पे वो आज केकेआर के सामने कोलकाता में खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो भाई जो मोहन बगान की जर्सी का कलर है मरून एंड ग्रीन, उसको यहाँ पे उनकी नई जर्सी में यहाँ पे आज का मैच क्या बोलते कि पहन के खेलेंगे टू सपोर्ट दी मोहन बगान एंड टू यू कैन से कि प्लेइंग इन दी कोलकाता अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। तो दैट्स ऑल्सो अ गुड यहाँ पे यू कैन से कि change of color for the LST. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।